हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स की डिस्कशन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती है कि तुहाडी तैयारी जिहड़ी है पंजाब नाल रिलेटेड काफ़ी टाइट चल रही होनी है। प्लीज़ फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस। नोटिफिकेशन कदों भी आ जाए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ स्ट्रैटेजी वीडियो, तुहाडी तैयारी जिहड़ी है पूरी होनी चाहिए है। जो तुसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपकी प्रैपरेशन के दौरान, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू टैलीग्राम और व्हाट्सएप। मैं नंबर आपका दिता ही होया है। Just join the Siddhi Punjab channel and you will get my contact there, right? And प्लीज़ लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो साडा चैनल। होर एस्पिरेंट्स तक साडी आवाज़ जिहड़ी है पहुँचाओ ताकि असी क्वालिटी कंटेंट तुहानूं प्रोवाइड कर सकीए। ठीक है जी, अज के टॉपिक्स देख लेने जिहड़े अज आपां डिस्कस करने हैं। ये 4 टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे टॉपिक्स है। इन्हों डिटेल विच डिस्कस करांगे। पंजाब दा फाइनैंशियल क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। मेन्स होवे चाहे इंटरव्यू, सारी जगह ये काम आ सकता है। दैन पॉल्यूशन ते रिपोर्ट आई है, डाटा आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो डाटा है जिहड़ा तुहाडे बहुत यूजफुल रहेगा तुहाडे एग्जाम परसपैक्टिव तो इनू देख लवांगे। दैन सेंट्रल आर्मड फोर्सिस का कुछ डाटा आया है, सुसाइड्स का, ये भी अच्छा आर्टिकल है विद द परसपैक्टिव ऑफ एग्जाम्स च यूसेज जिहड़ी इहदी हो सकती है। एंड फाइनली गगनयान मिशन, ये डिटेल डिस्कशन करांगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, पंजाब फाइनैंशियल क्राइसिस। तो ऑलरेडी मैं तुहानूं स्टेट ऑफ फाइनैंसिस RBI की रिपोर्ट भी करा चुकी हैं। पंजाब की फाइनैंशियल कंडीशन जिहड़ी है काफ़ी दिक्कत वाली चल रही है, तुसीं कह सकते हो। पंजाब का डैट या पंजाब का कर्जा जिहड़ा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। अगर तुसीं पंजाब की पूरी GSDP भी देखो तो वो कंपैरेटिवली भी जिहड़ा कर्जा है रिपीटेडली राइज कर रहा है। करंटली ये रेशियो जिहड़ी है 45.81% ते है एंड इट इज़ एक्सपैक्टेड तो अगले आंदे साल विच 10% जिहड़ी है वध जाएगी तो 46.8% ते पहुँच जाएगी, राइट। तो मतलब काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। तुसी इकोनॉमी पढ़ोगे तो तुहानूं एक्चुअल इहदा सिग्निफिकेंस समझ आएगा। तुसी ये समझ सकते हो कि तुहाडा टोटल पैसा, समझ लो तुहाडे कोल 100 रुपया है तो इत्थे तुहाडा है कर्ज। टोटल कर्ज कितना है एज़ कंपेयर टू द टोटल मनी दैट यू हैव, राइट। तो इसे लिए काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। ये जिहड़ी रेशो है पंजाब की वधदी जा रही है, 45% तो राइज होकर ये 46% तो ज़्यादा पहुँच चुकी है। पंजाब अगर तुसी देखो पूरे इंडिया विच वन ऑफ द मोस्ट डेट स्ट्रेस्ड स्टेट है। पूरी स्टेट्स नूं अगर देखो पंजाब लोएस्ट लैवल ते तुसी कह सकते हो इनू प्लेस कर सकते हो। इवन RBI की रिपोर्ट विच भी यही आया सी कि पंजाब की इन्नी खस्ता हालत है, तुसी कह सकते हो कि इनू एक स्पैशल हैल्पिंग हैंड चाहिए होगा इस सारी मैस चों बाहर निकलण लई, राइट। अगर तुसी पंजाब का टोटल डेट बर्डन देखो तो इट इज़ प्रोजैक्टेड कि 2024 तक यह 3.47 करोड़ पहुँच जाएगा। आपां पहला भी RBI की रिपोर्ट की सी, राइट। तुसी पिछली कुछ डिस्कशनस च सुनिया होना है 10 सालों विच 6 लाख करोड़ तक यह कर्जा जिहड़ा है पहुँच सकता है। RBI ने प्रोजैक्ट किया सी उस रिपोर्ट विच, राइट। तो यह डाटा थोड़ा जिहा लिख के रखो, तुहाडे काम आएगा आंसरस देण च। ठीक है, रीजनस क्या है अगर आप देखिए ब्रॉडली, वैसे मल्टीपल रीजनस है। कुछ मेजर रीजनस जिहड़े चल रहे हैं कि इन्ना कर्जा क्यों चढ़ रहा है पंजाब ते। देखो एग्रीकल्चर जिहड़ी अपनी वो परफॉर्म नहीं कर रही, पर एग्रीकल्चर च सबसिडीज़ जिहड़ियां वो अनगिनत है। तुसीं देख लो फर्टिलाइज़र सबसिडी, पावर सबसिडी एंड अदर काइंड ऑफ रिलीफ प्रोग्राम्स, इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, मतलब ये सब नसैसरी हो सकते हैं। बस इन्हों स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरतमंद किसान को सर्विसेज जा रही हैं, स्कीम्स जा रही हैं, या दे आर बीइंग डाइवर्टेड और बीइंग साइफंड ऑफ। तो इसीलिए सबसिडीज़ नू एग्रीकल्चर च प्रून करना बहुत ज़रूरी है। उस तो बाद सैकेंड मेजर इनिशिएटिव जिहड़े पंजाब के कर्जे का कारण बन रहा है वो है फ्री पावर। तुहानूं पता है कि जिहड़ी पार्टी इन पावर है उन्होंने 300 यूनिट्स हर हाउस होल्ड लई फ्री किए हुए हैं। तो यदा अगर कुल मिला के डेट बर्डन देखना होवे या आई मीन फाइनैंशियल बर्डन देखना होवे तो यह 20,000 करोड़ तो भी ज़्यादा बनता है, राइट। इसे लिए इन्ना सब सैक्टर्स करके, फाइनैंशियल मिसमैनेजमेंट करके, होर फ्रीबीज़ करके, जिमें कि विमेन नू
बसिस च आना जाना फ्री है, राइट। एक फ्रॉम वन परस्पैक्टिव इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट फ्रॉम द फाइनैंशियल परस्पैक्टिव ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड इनीशिएटिव, राइट। तो यही सब कारणा करके तुसी कह सकते हो कि पंजाब च ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 30% ਆਫ ਆਵਰ GDP ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ रिवाइटलाइज करना, उस रिफॉर्म्स करना पंजाब लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पंजाब की इकोनॉमी जी है दोबारा तो परफॉर्म करन लगे, राइट। ये सब रीजनस तुसी दिमाग च रख सकते हो, आंसर्स लिखने वाले काम आएगा, राइट। नैक्सट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट IQ एयर रिपोर्ट, एयर क्वालिटी ते ये रिपोर्ट आई है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, रिपीटेडली आती रहती है। IQ एयर एक स्विस एयर क्वालिटी टैक्नोलॉजी कंपनी है। ये कंपनी जी है ये रिपोर्ट प्रजेंट करती है। ये 5th आइटरेशन है या तुसी कह सकते हो 5th रिपोर्ट है जी ये पेश कर रही है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लिख के रखो आपदे कोल। टोटल 39 इंडियन सिटीज़ आर अमंगस्ट दी वर्ल्ड्स टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। अगर तुसी पूरी दुनिया च देखना होवे इंडिया दी 39 सिटीज़ टॉप ते आनगियां, राइट। जिमें कि भिवाड़ी राजस्थान च एक प्लेस है सब तो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, 3rd नंबर ते आई है पूरी वर्ल्ड की रैंकिंग विच, राइट। उस तो बाद नैशनल कैपिटल टैरेटरी पूरी दिल्ली ते ऑल अराउंड दिल्ली दे जिहड़ी सिटीज़ देखो ये मिल जुल के 4th रैंक ते आईयां ने, राइट। तो तुसी देखो कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है इंडियन सिटीज़ च कि इंडियन सिटीज़ जिहड़ियां हैं वो टॉप रैंकिंग लै रही है इस कंसर्निंग इंडैक्स ते, राइट। अपने लिए तो सिर्फ ये डाटा ज़रूरी है, सिर्फ ये लिख के रखो, कोई भी क्वेश्चन आवे पॉल्यूशन ते तुसी ये डाटा यूज़ करना ही करना है विद द नेम IQ एयर। IQ एयर हैज़ प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट शोइंग दैट 39 इंडियन सिटीज़ आर अमंगस्ट दी वर्ल्ड्स टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, ठीक है। इस तरीके नाल तुसी ये डाटा यूज़ करना है। नाउ सिक्योरिटी के पार्ट विच तुहानू आर्मड फोर्सिस एक टॉपिक है, राइट। तो आप CAPFs ITBP सशस्त्र सीमा बल BSF असम राइफल्स इन्हां बारे डिटेल्ड डिस्कशन आप की 16 Feb च। जिन्होंने हजे तक नहीं देखी प्लीज़ वो भी डिस्कशन देखो, मैं इत्थे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इन्ना सारी इंपॉर्टेंट आर्मड फोर्सिस बारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी सी, इन्हां ते क्वेश्चन भी आ सकता है। हुण एक नवा डाटा आया है जिहड़ा अगेन तुसीं आंसर्स च यूज़ कर सकते हो या केस स्टडीज़ च भी ये सिचुएशन तुहानूं पुछी जा सकती है। तो डाटा की है कि अगर तुसीं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस देखो तो उन्हां विच 400 तो ज़्यादा 436 सुसाइड जड़े है इन लास्ट 3 ईयर्स देखे गए ने, राइट। मतलब कि अपनी आर्मड फोर्सेस च इन्ने ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। ये अपने सिक्योरिटी पर्सनल है बट ये खुद ही मैंटली स्टेबल नहीं हैगे जिहदे करके ये सुसाइड्स वर्गा वड्डा कदम जिहड़ा है चक रहे हैं, ठीक है। तो यह जे रीजनस क्या है कि अपने ये जवान सिक्योरिटी फोर्सेस जिहड़े कि मैंटली स्ट्रोंग होने चाहिए है ये इन्ने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इशूज़ प्रेजेंट किए गए ने। एक तो देखो इन्हां दे वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होंदे है, तुसीं खुद ही देखा होएगा ये ऑफिसर्स जिहड़े है कोई भी नैशनल हॉलीडे होवे कोई भी संडे होवे हर टाइम इन्हां दी ड्यूटी लगी रहंदी है। अपने लिए तो वीकेंड आंदा है, नैशनल हॉलीडेज आंदियां ने, बट इन्हां लई कोई भी एवें छुट्टी नहीं आंदी। वोटिंग वाले दिन भी ये प्रोटैक्शन कर रहे हैं, रिपब्लिक डे ते इन्हां दी वो तो भी ज़्यादा रिस्पोंसिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस डे ते वो तो भी ज़्यादा रिस्पोंसिबिलिटी है, राइट। तो इन जनरल भी इन्हां दे वर्किंग आवर्स जिहड़े है वो ऐ कोई 9 to 5 लिमिटेड नहीं होंदे ऑफिस जाण वालियां वांगू। काफ़ी इम्बैलेंस हुंदा है इन्हां दी लाइफ च जिहदे करके ही ये काम ऑपरेट नहीं कर पाते, राइट। इन्हां कोल टाइम ही नहीं हुंदा रेस्ट ते रिक्रिएट करन दा, राइट। सारा का टाइम काम विच ही जाया जाता है। उस तो बाद जद ये आपदी लाइफ कंपैरेटिवली आपदे दोस्तां वगैरह नाल कंपेयर करते हैं जिहड़े कि होर सैक्टर्स च काम कर रहे हैं, वो फिर इन्हां नूं लगदा है कि दे आर नॉट डूइंग वेरी वैल। उन्नी कोई पे नहीं हुंदी, उन्नी कोई फैसिलिटीज़ नहीं हुंदी, उन्ना लाइफ वर्क बैलेंस नहीं हुंदा, राइट। ऑल्दो
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। everyone has their challenges, everyone has their good points or relaxation points। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਦ ਕਾइंड ऑफ स्ट्रेस और सिचुएशन दैट दे आर गोइंग थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए आपकी कंडीशन किसी नाल कंपेयर नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली तो आपां नूं उन्हां दी पूरी कंडीशन बारे जानकारी ही नहीं है। सैकेंडली ये है कि हर किसी दी लाइफ की आपकी जर्नी हुंदी है, कोई किस तरीके नाल उत्ते पहुँचता है, कोई किसी होर तरीके नाल। तुसी जस्ट आपदा हार्ड वर्क करते रहना है, रिलेंटलेस हार्ड वर्क विद अ गाइडेड स्ट्रैटजी, प्रैक्टिस टेस्ट। सिद्धि पंजाब तुहाडे लई जल्द ही टेस्ट सीरीज़ भी लिया रहा है। प्रैक्टिस 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 एंड दैन कीप रिवाइजिंग, दैट इज़ द वे टू योर सक्सैस। तुसी किसी होर वल देखना ही नहीं है, सिर्फ आपदी इंप्रूवमेंट ते काम करना है, राइट। उस तो बाद सेंस ऑफ आइसोलेशन देखिए, ज़्यादा आपकी फैमिली वगैरह नाल नहीं रहंदे, यूजुअली यह जी जगहों ते पोस्टड होंदे जिथे फैमिलीज़ नाल नहीं हुंदियां, राइट। तो आइसोलेशन फील हुंदी है, सोशल सपोर्ट फैमिली सपोर्ट नहीं इन्हां कोल हुंदा, और उत्तों दी कोई भी ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़म नहीं है। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़म का मतलब जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उन्हां नूं पता होना है। ग्रेवियंस आपदे दुख दर्द, आपदी तकलीफ, आपदे प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग इन आर्मड फोर्सिस ये किसी को नहीं लैके जा सकते, राइट। एवें डेडिकेटेड ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़म नहीं हैगा। इन्हां कारणा करके ही जब इन्हां कोल ओपनिंग नहीं हुंदी आपदे फीलिंग्स नूं एक्सप्रैस करन दी, इट अल्टीमेटली लीड्स टू द एक्सट्रीम स्टैप ऑफ सुसाइड। ठीक है, तो तुसी ये डाटा ते पॉइंट्स लिख के रखो। कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आ सकता है तुहानूं कि तुसी एक जगह ते ऑफिसर हो, ये केसिस तुसी विटनेस कर रहे हो, एवें क्यों हुंदा है ते क्या किया जा सकता है, राइट। कि अगर तुहाडे तो पूछा जाए कि तुसी क्या कर सकते हो, प्लीज़ दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे फॉर यू, राइट। जस्ट राइट डाउन दैट number of armed personnel are facing lot of mental stress and ultimately leading to suicides. So write down the reasons for the same and suggest some practical solutions to prevent such suicides in future। ठीक है, तुसी दसना है कि यह जे क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशनस आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि आर्मड फोर्सिस जड़ियाँ है ये एक्सट्रीम स्टैप ना चक्कन। ठीक है, प्लीज़ राइट द आंसर टू इट, चाहे तुसी कमेंट बॉक्सिस च लिखो, चाहे तुसी पर्सनली मैनू टैलीग्राम या व्हाट्सएप ते सेंड कर दो, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर आंसर्स, राइट। उस तो बाद लास्ट अपना अज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गगनयान। गगनयान बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का मिशन है। इस पर कुछ न्यूज़ आई सी, न्यूज़ इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गगनयान इटसेल्फ एज अ मिशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने आप देख लवांगे डिटेल विच। तो 10,000 करोड़ का यह मिशन है। मिशन है क्या एग्जैक्टली? गगनयान। गगन मतलब स्पेस या आसमान या आकाश तुसी समझ सकते हो, यान मतलब वहीकल। स्पेस च जान लई वहीकल जिहड़ा है इंडिया बनाएगा, और यह जा वहीकल जो इंसानां नूं स्पेस विच लैके जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो इंडिया की बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह है जिहड़ियां स्पेस च ऑलरेडी जा चुकियां हैं, बट दिस इज़ अ मिशन दैट इज़ अ मैंड मिशन। मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स नूं स्पेस विच लैके जाण दा मिशन है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कभी भी इंडियन बिल्ड वहीकल विच हजे स्पेस च नहीं गए हैं। ऑल्दो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बहुत USA या रशिया डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पेस क्राफ्ट्स च ज़रूर स्पेस विच जर्नी करके आए हैं, बट विद इन इंडियन स्पेस क्राफ्ट दे हैवेंट। तो ये उही मिशन है कि इंडियंस नूं इंडियन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू स्पेस विच लैके जाया जा सके। इसरो जिहड़ी है इहदी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इहदी लीडिंग एजेंसी है जो इस प्रोग्राम नूं हेड कर रही है, राइट। रशिया जिहड़ा है अपनी असिस्टिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम च इस पूरे प्रोजैक्ट च आपां नूं असिस्ट कर रहा है, राइट। तुसी शायद तुहाडे चों कोई कुछ बच्चों नूं राकेश शर्मा बारे पता होएगा। तुसी बहुत सारी वीडियोज़ च देखते होंगे कि इंदिरा गांधी जी जो है वो एक इंडिविजुअल नाल स्पेस च गल कर लिया होंदी है, saying that how it feels there. So that individual was Rakesh Sharma, Indian astronaut that went to space within Russian space vehicle.
ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰੈਂਚਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਗਨਯਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, TV ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਲੀਪ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਐਸਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟੇਕ ਫਾਰਵਰਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਲਸੋ ਇਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਿਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੈਸ ਆਲਮੋਸਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੇਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫॉर योर ਇੰਟਾਇਰ ਬੋਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ, ਆਈਜ਼, ਵਿਜ਼ਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਸੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਚੈਲੰਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4-5 ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮॉल ਕਨਫਾਈਨਡ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਵਾਇਬਲ ਫॉर ਐਨੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲਰ ਫਲੇਅਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਸਟਰੋਇਡਸ, ਮੀਟੀਓਰੋਇਡਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨਹੋਨੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਗਨਯਾਨ ਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਵੀ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਕਿਆ ਉਹ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਉਹ ਫੇਮਸ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵਾਈਲ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਅਰਥਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਿਚ ਆਲ ਦੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਲੋਸਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਰੋਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਸੇਫਲੀ ਸੈਂਡ ਆਵਰ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਟੂ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ them back also alive into earth।
ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया नू ओवरकम करने पैणगे बिफोर इट इज़ रेडी टू सेंड इट्स पर्सनैलिटी टू दी स्पेस मिशन। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। तो आंसर पक्का लिख के शेयर करियो, बहुत ही यूजफुल आंसर है, तो यह जे क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।